साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। साथियों अब आपकी एग्जाम की घड़ी काफी नजदीक आ चुकी है और आप सभी अब एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। थोड़ा बहुत अब रिवीजन करने का समय है, वो आप कर रहे हो और इसी के साथ साथ आपके मन में एक बहुत बड़ा डर सता रहा है। आप भयभीत हो चुके हो कि भाई साहब एग्जाम में इस वर्ष क्या होने वाला है, एग्जाम हॉल में क्या होगा, एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो क्या होगा। तो साथियों इसी प्रकार आपका भी जांच होने वाला है। आपका प्रथम पाली में एग्जाम हो या द्वितीय पाली में एग्जाम हो, बिहार बोर्ड ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जानकारी आपको पता नहीं है फिर समस्याएं हो जाएगी। और एक बार अगर आप चीट पुर्जे में पकड़े जाते हो तो बिहार बोर्ड द्वारा आपको परीक्षा से निष्कासित करने के साथ साथ आप अगले 3 वर्षों तक आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हो आगे से चल के आगे कभी भी। तो इन सारी बातों को मैं आपको छोटा सा इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और तमाम उन छात्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाओ जो इस वर्ष एग्जाम देने वाले हो। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि एक बच्चों का 10 साल का मेहनत होता है और ये छोटा सा वीडियो अगर उसे शेयर कर देते हो, समझो कि वो छोटी मोटी जो गलती से उनसे हो रही होगी तो वो नहीं करेंगे। एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जानी है, एग्जाम सेंटर पे क्या लेके नहीं जाना है, क्या कुछ होता है नहीं होता है। जो बच्चे इंटर के होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो मैट्रिक के बच्चे होंगे, 10वीं में एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे, उन्हें थोड़ी सी डर है। लेकिन इंटर के है या मैट्रिक के बच्चे हैं, दोनों का दोनों जो है इस वीडियो को पूरे अंतिम तक लास्ट तक देखेंगे और चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको आगे से इस तरीके की वीडियो मिल पाएगी। नहीं तो YouTube का भाई साहब नियम है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आपको नोटिफिकेशन YouTube नहीं भेजता, यानी कि आपको वीडियो नहीं दिखाता। खटाखट पहले सब्सक्राइब करो चैनल को। साथियों सबसे पहली बात मैं अब शुरू करता हूं बोलना। जो डाउट होगा मुझे कमेंट करके बता देना, मैं पढ़ लूंगा फिर आगे से बता दूंगा। साथियों सबसे पहले बिहार बोर्ड ने निर्देश जारी किया है। पहला निर्देश बिहार बोर्ड ने कहा है कि आपको एग्जाम हॉल में जब जा रहे हो तो उस समय एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है, प्रवेश पत्र, उसके साथ साथ आपको एक आईडी कार्ड लेके जानी है, जैसे कि आधार कार्ड हो सकती है, यानी कि उसके अलावा कुछ और भी लेके जा सकते हो जिसपे आपका फोटो हो। एक बच्चा ने मुझे कमेंट किया, जब मैंने पढ़ा रहा था उस समय मैंने ये बातें कह दी, तो बच्चा कह रहा सर मेरा आधार कार्ड पे तो फोटो ही अच्छा नहीं है। मैंने कहा यार आपका ही फोटो नहीं, किसी का ही फोटो आधार कार्ड पे अच्छा नहीं होता है ना। तो उससे कोई ज्यादा ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक आईडी कार्ड लेकर के जरूर जानी है, जैसे आधार कार्ड वगैरह होगा आप लेके जरूर जाइएगा एग्जाम सेंटर पे। पहली बात तो ये एडमिट कार्ड के साथ साथ, पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले आप एडमिट कार्ड लेके जाओ, आपका अनुमति दे दी जाती थी परीक्षा देने के लिए। दूसरी बात बिहार बोर्ड ने ये सबसे खास बात बताई है कि जो एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे ना, उसमें आप लोगों को 30 मिनट पहले ही आपको प्रवेश मिलेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अगर एग्जाम आपका 9:30 बजे से स्टार्ट हो रही है तो 9 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। 9 बजकर अगर 5 मिनट पे भी गए, 2 मिनट पे भी गए, तो गेट अगर बंद हुआ आपकी अनुमति बाहर, आपको अनुमति मतलब नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसको खास ख्याल रखना है आप एग्जाम हॉल में, जब एग्जाम सेंटर पे जब जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तो पहले से सारी तैयारियां कंप्लीट कर लो जाने की, जो भी सुविधाएं हो। अगर आप रूम वगैरह, मैं तो कहूंगा रूम ले लो अच्छे तरीके से, ताकि नजदीक होती है और थोड़ा सा टेंशन से दूर रहते हो कि भाई साहब ट्रैफिक वगैरह में फंस जाएंगे। काफी सारे बच्चे बाइक वगैरह से जाते हैं तो समस्या हो जाती है, कभी कभी रोड जाम हो जाती है, कभी कभी ऐसा होती है। तो एक गलतियां मत करो। देखो 500 700 1000 2000 के चक्कर में कि रूम नहीं लेंगे यार चलो बाइक से चले जाते हैं, ये गलतियां मत करना। काफी सारे लड़कियां भी क्या करती है, घर से कहती है मैं घर से एग्जाम देने चले जाऊंगी, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ये 20-25 किलोमीटर के अंतर्गत है तो। लेकिन अगर सुविधाएं हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो मैं तो यही कहता हूं भाई साहब रूम वगैरह ले लो तो अच्छी बात रहेगी। दूसरी बात, जो ये चीट पूर्जा की बात चल रही है, देखो ये जांच हो रही है और ऐसे ही आपकी भी जांच होगी, ये ध्यान रखना। ये वीडियो चल रही है तमाम, ये वीडियो मैंने लगा रखी है ना, ये ऐसे ही जांच होती है। साथियों आपको चीट पुर्जे पर सबसे पहले तो विश्वास नहीं करनी है, यानी कि लेके नहीं जानी, क्योंकि चीट पुर्जों से ऐसा हो नहीं सकता है भाई साहब कि आप जो लेके जाओ वही आपके एग्जाम में टकरा जाएगा, ये गारंटी नहीं है। और उसके चक्कर में आपको एक अंदर में डर सा समाये रहेगा कि भाई मैं लेके आया हूं, कहीं पकड़े ना जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे में जो क्वेश्चन याद होता है वो भी भूल जाते हो। लेकिन जब एक पूरी तरीके से तैयार हो, चिट पूर्जा कुछ नहीं है, पूरे अंदर आपके हिम्मत हो रहा मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तो जो चीजें याद नहीं है ना उस पर भी आपको लिखने का है ना प्रैक्टिस है, तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। देन अगर गलती से आप लेकर के जा सकते, लेके चले गए, वो मान सकते हैं कि भाई साहब कभी कभी गलतियां हो जाती है अनजाने में भी, तो यहाँ पे जो जांच करेंगे, ये यहाँ पे कोई भी स्टाफ हो सकता है, वो आपके टीचर हो सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे हैं,
कोई प्रशासन हो सकती है, कोई पुलिस वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको क्या है कि उन लोगों को आपको बेहिजक, आपको डरना नहीं है, अगर आपके पास है तो निकाल के दे देना, ठीक है। मैं आपके की सच्ची घटना में बताऊं तो मैं जब 10वीं का एग्जाम देने गया था तो मेरे साथ में गलती से चला गया था यार, मेरे साथ फोन चला गया था, और मेरा मैथ का एग्जाम है मेरा मैथ का एग्जाम था, दूसरे दिन मेरा भी मैथ का एग्जाम था, और उस दिन मैं फोन लेके चला गया था और लेट हो गया था, तो मेरी जांच नहीं हुई गेट पे। और पहले छोटा सा फोन आता था ना, तो मुझे जेब में पहचान में नहीं आया, मैं जीन्स वगैरह था ना वो पहना हुआ था, तो मुझे अंदाजा नहीं आई थी, और रुमाल था वो भी था, मैंने समझा कि रुमाल वगैरह है। मैं चला गया अंदर, और जैसे मैं गेट पे गया ना, तो मुझे जब जांच करने के लिए तो मैंने ऐसे कर दिया, हाँ सर, तो उन्होंने कहा जाइए सर, ऐसे ही कह दिया, तो मैंने अंदर चला गया। अंदर गया, जब उस दिन मैथ की एग्जाम होती है तो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह के साथ में मैं ज्योमेट्री बॉक्स लेके गया नहीं था, तो मैंने पेंसिल वगैरह केवल ले लिया था और पेन ले लिया था। तो मैं सोचा कि भाई साहब पेंसिल को ये कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, साफ कर मतलब कि क्या कर लेता हूँ, उसे छील लेता हूँ बढ़िया तरीके से लिखने के लिए। तो जैसे मैंने जेब में हाथ लगाया तब तक फोन निकल रही है। अब भाई साहब मैं पूरा, मेरा हालत खराब, अब क्या होगा। अब अपने दोस्तों से मैं बोल रहा हूँ, वो लोग कह रहे तुम एग्जाम से बाहर हो जाओगे, मोबाइल फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी बातें होना शुरू हो गई। मैं पूरी तरीके से परेशान। तो मैंने एक बात सीखी थी, भाई साहब अगर अपने आप को पहले ही कह दो कि देखो मेरे में गलती हो गई है, तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहता है। सलेंडर जिसे हम लोग कहते हैं कि कर दो भाई साहब, ये मेरे अंदर में हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, तो कुछ नहीं होता है। तो मैंने यही काम की, मैंने दौड़े दौड़े गया ऑफिस में, और ऑफिस में जाकर के उसको जमा कर दिया। मैंने बोल दिया कि सर मेरे से गलती हो गई है, गलती से आ गया, और गेट पे मेरी जांच नहीं हुई अच्छे से। अंदर जो प्रशासन थे वो मुझे भेज दिए क्योंकि लेट हो गई थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इससे दे दो और रोल कोड रोल नंबर लिख लो, और उन्होंने रख दिया अलमीरा वगैरह में, और फिर मुझे जब एग्जाम खत्म हो गया तो मुझे दे दिए। ऐसा ही अगर कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे चिट पुर्जा कुछ भी आपके जेब में छूट जाता है, तो ऐसे आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, या तो प्रशासन को वहां दे देनी है, नहीं तो अगर क्लासरूम में चली गई है, क्लासरूम में, तो सबसे पहले क्लासरूम में आपके टीचर होंगे, लगभग 2-3 टीचर होते हैं। तो उन टीचर को आप बिना डरे आप उन टीचर को वो जो है ना चिट पुर्जा अगर आप लेके चले गए या गलती से चला गया उसको दे दीजिएगा, ठीक है। ये काम करना, और चीट पुर्जे के भरोसा मत रहना यार, क्योंकि एक तो पता नहीं आप चीट पुर्जे में लेके गए हो तो लड़ेगा या नड़ेगा, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, लेके गए हो तो एक डर धक 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 करते रहेगा यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं पकड़े ना जाए। और चोरी करने वाले लोगों का चेहरा जो होते अलग ही दिखता है, तो प्रशासन इसी से तो खेलते हैं दिन रात, तो आपको पकड़ लेंगे, फिर आपको बिहार बोर्ड 3 साल एग्जाम नहीं देने देगा, फिर ये गलतियां हो जाएगी। तो ये छोटी मोटी जो बात है ना, ये गलती आई, ये कभी मत करना। दूसरी बात कि अभी आपके पास कुछ समय है, तो सबसे ज्यादा आप लिखने पर ध्यान दो, क्योंकि आपके एग्जाम में आपकी पहचान आपकी लिखावट से होगी, ना कि आपकी रोल कोड, रोल नंबर, आपके चेहरा, किसी से पहचान नहीं होने वाली है। यह बात ध्यान रखना। तो लिखने पे ज्यादा जोर दो। दूसरा कि आप लोग जब भी एग्जाम हॉल में लिखना तो ब्लैक पेन ब्लू पेन से जरूर लिखना। हमारे इस चैनल पे तमाम ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कि ओएमआर शीट कैसे भरें, कॉपी को एग्जाम हॉल में कैसे लिखें, ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसको जरूर देख लो। इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बात मैं बता दूं, ये छोटी मोटी जानकारियां थी मैंने आपको दी। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आज मैं बता दूं कि जो आपकी क्लास चलने वाली थी 11 बजे दिन में त्रिकोणमिति की, जिससे 20 अंक का क्वेश्चन आता है ना, वो आज चलेगी 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे क्लास में जरूर जुड़ना साथियों। आज की क्लास सबसे शानदार होगी त्रिकोणमिति की। मैथ के कैप्सूल का 8वां दिन होगा और 8वें दिन में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे आसान है, आपको मैं वो सब कुछ पढ़ाने वाला हूं दिन में 1 बजे आज, ठीक है। और 5:30 बजे फिर जो क्लास चलेगी वो सबसे शानदार होगी। इससे जुड़ी कोई भी आपके मन में सवाल है, जैसे कि क्या लेके जाए ना लेके जाए, जैसे मैंने कहा कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ एक आईडी कार्ड लेके जानी है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड हो, जो भी आपके पास है वो लेके जा सकते हो। तीसरी बात कि आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेके जा सकते हो, है ना। चौथी बात ये कि काफी सारे बच्चों के मन में एक सवाल है सबसे बड़ी, कि सर जो एग्जाम पैड होता है क्या मैं उसे अंदर लेके जा सकता हूं? तो इसकी जवाब नहीं है, यानी कि आप एग्जाम पैड को अंदर लेके नहीं जा सकते हो। ये बिहार बोर्ड ऐसा कहता है, लेकिन कई सारे ऐसे सेंटर हैं, मैं पहले बता देता हूं, ध्यान देना इस बात पे। कई सारे ऐसे सेंटर है, कई सारे ऐसे एग्जाम हॉल है
जहां पे आप लेके भी जा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके सेंटर की, क्या आप लेके जा सकते हो नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन यहां तक मान के रखना कि ना के बराबर है, मतलब नहीं लेके जा सकते हो तो मत लेके ही जाना, यह ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन पेपर मिलेगी, जो कॉपी मिलेगी ना, वो पूरी कॉपी होती है, उस पर आसानी से लिख सकते हो, उसमें कोई समस्याएं नहीं होती है। फिलहाल आपके ये बात जो है वो सेंटर पे ज्यादातर डिपेंड करती है, जहां तक मैं जानता हूं ऐसा ही होता है। लेकिन बिहार बोर्ड इसकी अनुमति नहीं देता है। अगली बात, बिहार बोर्ड ने बोला है कि जूता मोजा कुछ भी पहन के नहीं जानी है। बिहार बोर्ड ने बोला है कि ये घड़ी जो है ना, वो घड़ी भी नहीं लेके जानी है। पहले तो ये बताई गई थी कि सुई वाली जो घड़ी मैंने पहनी है ना, इस वाले घड़ी को लेके जा सकते हो। लेकिन अब ये रिपोर्ट आ रही है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि अब आप इस भी घड़ी को नहीं लेके जा सकते हो। अब कहोगे सर सुई वाली घड़ी में क्या चीजें हैं, क्या बात है? तो बहुत सारी बात हो सकती है यार इसमें, क्योंकि किसी पे अब आजकल ऐसी डिवाइस आ रही है जिसपे कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। जब आप जाओगे ना कंपटीशन के एग्जाम देने के लिए आगे, तो ये जो होती है ना, हम लोग रक्षा सूत्र जो बांधे रहते हैं, इसको भी कटवा दिया जाता है। गले में अगर कुछ पहना गया होता है उसको भी निकलवा दिया जाता है। जब कंपटीशन एग्जाम में जाया जाता है तो उस समय जो ये कोट वगैरह या फुल बांका, ये शर्ट वगैरह, जीन्स वगैरह पहन के जा जैसा सब कुछ हटवा दिया जाता है। उसमें बोला जाता है भाई साहब नॉर्मल पैंट जो होती है ना, स्कूल वाली स्कूल ड्रेस के जैसी, उसको पहन के जाना है, हाफ शर्ट पहन के जानी है, फुल शर्ट भी नहीं पहनी है। वो तो बात होती है आपकी कंपटीशन एग्जाम की। लेकिन बिहार बोर्ड में इतनी ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि भाई साहब आपको चीट पूर्जा वगैरह नहीं लेके जानी है, आपको जूता मोजा पहन के नहीं जानी है, आपको एग्जाम पैड लेके नहीं जानी है, आपको 2 कलम लेके जानी है, 2-3 कलम लेके जा सकते हो, एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, अपना एक आईडी कार्ड कुछ भी लेके जा सकते हो। गलती अगर होती है तो इन टीचरों को या फिर जो भी प्रशासन है वहां आप दे सकते हो, और डर को बाहर निकाल करके एग्जाम हॉल में जाना। ये तमाम ऐसी बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सभी बातों से सहमत होगी। कोई डाउट होती है, समस्या होती है, नीचे कमेंट करके हमें बताओगे। और जितने भी बच्चे 10वीं के स्टूडेंट हैं और मैथ की कैप्सूल्स का क्लास नहीं देख पाए, यानी कि 15 दिन में 15 क्लास हम खत्म कर रहे हैं, जिसका 8वां दिन स्टार्ट होने जा रही है, और आज 5:30 बजे शाम को एक अद्भुत क्लास चलेगी, जिसमें जरूर जुड़ना चाहती हो। चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लो, आकर के चेक करते रहना। और जो 11 बजे आज क्लास चलने वाली थी वो 1 बजे चलेगी, ये ध्यान रखना। और अपने दोस्तों साथियों को बता दो कि आज जो 11 बजे क्लास है वो 1 बजे चलेगी, त्रिकोणमिति की। मैं मिलता हूं सीधे आपकी क्लास में। इस जानकारी को अपने दोस्तों में, साथियों में जरूर शेयर करना, हर बच्चों के पास शेयर करना जो इस बस एग्जाम देने वाले हैं। ओके साथियों, नमस्कार। मैं मिलूंगा आपसे सीधे क्लास में।